दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आज फिर एक बार हम मीरा भाईंदर शहर की खबर लेकर आए हैं। आज मीरा भाईंदर शहर में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले आए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और रामदास आठवले को भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की ओर से उम्मीदवारी दी गई है और उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। इसी मौके पर वो आज मुंबई आए थे और मुंबई जाते जाते वो मीरा भाईंदर शहर में कुछ रुके और इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से भेंट करते हुए उनसे वार्तालाप की और उनके सामने अपने मत व्यक्त किए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से संबोधित करते हुए क्या कहा। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मुझे देश भर काम करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वैसा उसके पहले भी मैं देश भर में घूमता ही था, लेकिन जब से मैं मंत्री बना हूँ तो और भी गति से मेरा काम पूरे देश भर में बढ़ा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के रुबा अगर हमारे ऊपर नहीं होती थी तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता था। और नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का आशीर्वाद नहीं होता था तो भी ये इतना संभव नहीं था। और देवेंद्र फडणवीस जी का प्रयास इसके पीछे जरूर है। और मेरा जो कार्यकर्ता लोग है, ये कार्यकर्ता, इनको सत्ता का कोई नहीं मिलता है तो भी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये नारा हमेशा मेरे कान में गूंजता है और मैं आगे बढ़ता हूँ और ये मेरे साथ सब आते हैं। इसलिए कार्यकर्ता की ताकत भी एक मेरी ताकत है और उसके लिए मुझे राज्यसभा का मौका मिला है। और मैं गरीब, वंचित और महिला है, युवा है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए मैं काम करता रहूंगा। ये है कि बात जो आपके मत से मैं सहमत हूँ कि भाई हमको नहीं मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए, मेरी मांग हमेशा रही है। बहुत ज्यादा सीट ना भी सही, लेकिन 2-3 सीट, 1-2 सीट और कई जगह पर सीट मिली भी है। हमने ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारी पार्टी का सिंबल यहाँ नहीं है, मतलब गन्ना किसान तो है लेकिन अभी तक हमारी पार्टी को कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन आरपीआई करके हमको सीट दीजिए। तो जिस तरह पुणे में हमें 9 सीटें मिली थी, उसमें ये 6 सीटें हमारी चुनकर आई कमल सिंबल पर। और वहाँ हमारा जो डिप्टी मेयर है, ये डिप्टी मेयर पुणे में बना है। तो मुझे लगता है कि हर महानगर पालिका में आरपीआई को कोई ना कोई तो सत्ता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जरूर मेरा प्रयास जारी है। मेरी तो मांग हमेशा रही है कि बहुत ज्यादा ना भी सही, लेकिन कुछ न कुछ तो सत्ता की भागीदारी मेरे वर्कर को मिलनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया है कि अभी जो इलेक्शन के बाद, सभी इलेक्शन के बाद जो महामंडल है, उस महामंडल में आरपीआई को 1 या 2 चेयरमैन पर देने का विचार किया जाएगा, ऐसा बोला है। एक एमएलसी देने का भी मान्य किया है। जिला, तालुका की और शहरों की जो कमेटियां है उसमें भी आरपीआई को कोई मौका देगा, ऐसे उन्होंने बताया है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और वो भी करना है। और दूसरे बाजू में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना संगठन दलित समाज से आगे बढ़कर दूसरे समाज तक पहुंचाना चाहिए। तो पार्टी टिकट नहीं देती, जिस तरह अभी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजय दादा पवार साहब की एनसीपी है, जो अलायंस होता है वो अपने बुलबुल जरूर खड़ा करते हैं और कुछ लोग चुनकर लाते हैं। तो हमें भी आगे ये करना पड़ेगा कि अगर अलायंस नहीं होता है तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़े। लेकिन एक हमारी मांग ये है कि पहले वार्ड सिस्टम होती थी, एक वार्ड ही होता था, अभी 4 वार्ड का एक प्रभाव होता है। उसमें हमारी पार्टी को चुनकर आना, छोटी छोटी पार्टी को चुनकर आना मुश्किल है। इसीलिए सरकार के पास हमारी मांग है कि ये लोकल बॉडीज के इस चुनाव में, नगर पालिका और महानगर पालिका में वार्ड सिस्टम को खत्म किया जाए। और इसके लिए मैं आगे प्रयत्न करूंगा, लेकिन हम लोगों को भी हमारी पार्टी थोड़ी ब्रॉड बनाने की आवश्यकता है। आप केंद्र में एनडीए के सरकार में शामिल है, तो पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर अत्याचार और अन्याय के मामले बढ़े हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद तो आवाज उठाते हैं, लेकिन आप कभी आवाज उठाते दिखाई नहीं देते। नहीं, आवाज उठाते मतलब अभी वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मैं मिनिस्टर हूँ, तो आवाज उठाने का तो मतलब ऐसा मैं भी आवाज उठाता हूँ। जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है वहां मैं जाकर आता भी हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में मतलब एज ए मिनिस्टर हम ऐसा आवाज
नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरा मंत्रालय उसे देखता है। एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी केसेस होती है वो ना हो, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना, गांव गांव में दलित सौरों को इकट्ठा करना और दलित पर अत्याचार ना हो, उसके लिए हमारा मंत्रालय प्रयत्न करता भी है। मैं खुद भी प्रयत्न करता हूँ, लेकिन आवाज उठाने का विषय नहीं, मैं तो आवाज उठाकर ही मैं इधर आया हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी अत्याचार होता है उनको न्याय देने की कोशिश मेरी तरफ से भी एज ए मिनिस्टर होती है, और अत्याचार ना हो इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि समाज में काफी एकता पैदा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी है कि दलित पर आज भी अत्याचार होते अच्छी बात नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज के सभी घटकों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी गांव में दलित पर अत्याचार ना हो।